हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। इट मीन्स हमने कल पढ़ाया था, कल के वीडियो लेक्चर में, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि पूरे साइकिल में आपका जो आई एवरेज होता है वो कितना होता है। आई एवरेज इन वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ किया था मैंने, ठीक है, ये आपको प्रूफ किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि जो आपका मीन और एवरेज वैल्यू है आपका, ये हाफ साइकिल के निकालेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका हाफ साइकिल यहाँ तक है, तो जो पूरे का टाइम पीरियड क्या लेते थे हम लोग, यहाँ पे टी लेते थे, यहाँ पे जो टाइम पीरियड टी लेते थे, और जो हाफ हो जाएगा तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका, t/2 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये t/2 हो जाएगा। तो इसके लिए आपका मीन और एवरेज वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड द सेम चार्ज इन सर्किट। आपका सेम टाइम में सेम चार्ज आपका पास करता है, इज सेंड बाय द इन द एसी इन द हाफ टाइम, मतलब हाफ टाइम में जितना आपका सेम टाइम में सेम चार्ज आपका सेंड करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड पूरे का साइकिल कंप्लीट करने में टी होता है, और हाफ में क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि सपोज करो कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन dt टाइम। अब dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो हम मान लेते हैं कि dq आपका फ्लो करता है कितना dt टाइम में, ठीक है। तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, i और dt हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है q इक्वल टू क्या होता है, i इंटू t होता है। अब dq क्या है आपका, करंट तो सेम है मेरा, तो क्या वेरी कर रहा है आपका, टाइम वेरी कर रहा है, तो dq इक्वल टू का i dt हो गया आपका। आपने पढ़ा था i इक्वल टू क्या है, i नॉट साइन ओमेगा टी होता है, वेव के फॉर्म में चलता है यहाँ पे। ये क्या है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पीक वैल्यू बोलते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर करंट यहाँ पे फ्लो करता है आपका यहाँ पे, तो ये हो गया आपका आई मैक्स, आई नॉट, जिसको आई मैक्स बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं, ये सब होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या होता है आपका, इसमें ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dq इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये dt हो जाएगा आपका। ये तो स्मॉल चार्ज के लिए हो गया, dt टाइम के लिए हो गया। पूरे आपका हाफ साइकिल के लिए कितना आपका कितना वैल्यू होगा इस चार्ज से। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे, ये मैं हटा देता हूँ आपको। अब जो आपका है dq है आपका, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, कोई चीज को छोटा को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये dq का पूरा आ जाएगा आपका, कितना है आपका 0 से आपका t/2 तक, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए हम लोग क्या है, मीन या एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी और dt, ठीक है, यही होगा आपका। अब q को क्या है, dq के क्या हो जाएगा, q हो जाएगा आपका टोटल चार्ज हो जाएगा। अब क्या आई नॉट कांस्टेंट वैल्यू है आपका। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, ये होता है आपका cos ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी। ये हो गया आपका यहाँ पे माइनस cos ओमेगा टी, और यहाँ पे वैल्यू है आपका, ये क्या हो जाएगा ओमेगा, लिमिट लगाएंगे 0 to t/2, ठीक है, यही है आपका। अब q इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, तो कांस्टेंट वैल्यू है आपका। अब क्या है आपका, माइनस से बाहर निकाल लेते हैं, cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी की वैल्यू क्या है t/2, और यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे cos 0, ठीक है, 0 रखेंगे तो सब 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा आपका। अब देखो q इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, और यहाँ पे cos ओमेगा का वैल्यू मैं बताया था क्या होता है आपका 2π/t होता है। क्या होता है यहाँ पे लिख लेंगे कि ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, या इसको बोलते हैं 2π फ्रीक्वेंसी f होता है, f इक्वल टू 1/t होता है, तो हम लोग 2π/t लिखते हैं, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2π/t इंटू t/2, और cos 0 क्या होता है आपका 1 होता है,
टी टी कैंसिल हो गया, टू टू कैंसिल हो गया, cos पाई की वैल्यू कितना होता है आपका माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, और ये कितना होता है cos पाई माइनस वन। ठीक है, cos पाई माइनस वन हो गया आपका। अब ये वैल्यू करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, तो Q इक्वल टू हो गया आपका माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। ठीक है, और cos पाई की वैल्यू क्या होता है आपका, मैंने ऐसे बताया था आपको, cos पाई की वैल्यू क्या होता है आपका माइनस वन। तो ये हो गया आपका माइनस वन और माइनस वन, कितना हो जाएगा आपका माइनस टू, और माइनस टू और प्लस माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, टू आई नॉट अपॉन ओमेगा हो जाएगा आपका। ये हो गया Q की वैल्यू। ठीक है, Q इक्वल टू टू आई नॉट अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, इतना तक सही है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ओमेगा को यहाँ पे ब्रेक करो यहाँ पे टाइम पीरियड में। तो जो ब्रेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको ये जो वैल्यू है आपका यहाँ पे ले आएंगे, तो Q इक्वल टू क्या लिखे थे यहाँ पे टू आई नॉट अपॉन ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू पता है Q इक्वल टू टू आई नॉट, ओमेगा क्या है टू पाई बाई क्या हो जाएगा T हो जाएगा आपका। तो ये लिखेंगे यहाँ पे कि टू टू कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा T आई नॉट अपॉन पाई, यही है आपका, देखना आई नॉट T अपॉन पाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो चार्ज हो गया, Q इक्वल टू क्या पढ़ेंगे हम लोग पूरे टाइम पीरियड के लिए I इंटू टी पढ़ेंगे यहाँ पे। T इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका Q इक्वल टू आई टी, तो यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे I माना है, यहाँ पे I हो जाएगा I इंटू टी इक्वल टू टी आई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा आपका। आई नॉट आपका आई नॉट यहाँ पे जो माने हैं यहाँ पे आई नॉट ही माने हैं यहाँ पे, आई नॉट कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका जो करंट है आपका, सॉरी ये आई है आपका, तो आई इंटू टी, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई इक्वल तो क्या बचेगा आपका आई नॉट अपॉन ये पाई बचेगा, क्या बचेगा आपका आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, वन सेकेंड, ये आई नॉट टी अपॉन पाई हो गया, आई नॉट टी अपॉन पाई, आई नॉट टी अपॉन पाई, सही है चार्ज। अच्छा टाइम पीरियड जो लेते थे हम लोग, टाइम पीरियड किसके लिए लेते थे हम लोग यहाँ पे T/2, जो टाइम पीरियड था आपका T/2 तक ही लेते थे ना, यहाँ पे T/2 हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका टू आई नॉट अपॉन पाई। अब सही है, यहाँ पे मैं क्या किया था यहाँ पे T ले लिया था, तो पूरा T आपका होल साइकिल के लिए होता है, बट मुझे फाइंड आउट क्या करना है आपका हाफ साइकिल के लिए करना है यहाँ पे, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा T/2 हो जाएगा, यहाँ पे T/2 रखेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, टू आई नॉट अपॉन पाई हो जाएगा। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा यहाँ पे, जब ब्रेक करेंगे यहाँ पे 2 अपॉन पाई को जब डिवाइड करूंगा तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.637 ये हो जाएगा आई नॉट। ये आ गया आपका एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, आरएमएस देखते हैं आरएमएस क्या होता है। तो देखो रूट मीन एंड स्क्वायर को हम लोग आरएमएस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और आपका वर्चुअल भी बोलते हैं, और आपका इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है आपका कि सपोज करो कि ये आपका एक सिस्टम है, इसके बाहर की पूरे यहाँ पे करंट पास कर रहा है, ये यहाँ रेजिस्टेंस है, और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट आपका I पास कर रहा है, जो कि मैं बताया था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, और V है आपका पोटेंशियल है आपका, इसके थ्रू आपका करंट पास कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली होता क्या है आपका, वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रेजिस्टर। ठीक है, अगर इसके अंदर जो हीट इफेक्ट से आपका जो हीट इफेक्ट से आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आरएमएस बोलते हैं, और उसी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डिफिनेशन फिर से देखते हैं, वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच produces the same heating effect in a given resistor as is the produced by the given alternating current when passes from the same time। इसको डिनोट कैसे करते हैं, IRMS, I आपका वर्चुअल या I इफेक्टिव बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे डिनोट
अब हम लोग क्या है कि सेम हीटिंग इफेक्ट से आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा था, तो हम लोग मान के चलते हैं कि आपका हीट प्रोड्यूस इन dt टाइम, तो हीट अगर dt टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है तो dH में बोल सकता हूँ, तो dH इक्वल टू I स्क्वायर R, और dt है आपका t टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ dH होगा आपका, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t मैं बता सकता हूँ, ठीक है, ये तो सही है आपका। अब क्या I इफेक्टिव बी द इफेक्टिव ऑफ AC हीटिंग इफेक्ट इन टी टाइम, तो H इक्वल टू I इफेक्टिव RT होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे बड़ा करना है पूरा हीट तो H इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा H इक्वल टू I स्क्वायर R और ये dt हो जाएगा, ठीक है। अब H की वैल्यू क्या आपका इफेक्टिव है आपका, यहाँ पे I कितना इफेक्टिव है आपका, तो I इफेक्टिव का होल स्क्वायर R और T हो गया आपका, और ये हो गया आपका I स्क्वायर R और dt हो गया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अगर यही वैल्यू आपको यहाँ पे, तो I इफेक्टिव है आपका, I इफेक्टिव का होल स्क्वायर RT, और यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएंगे 0 टू t, क्योंकि एक साइकिल में मुझे फाइंड आउट करना है, तो जो टाइम होगा वो क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम होता है और टाइम पीरियड बोलते हैं। तो जो लिमिट होगा आपका 0 टू t होगा आपका, यहाँ पे आपका R कांस्टेंट है और I का वैल्यू क्या है आपका I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, यही होता है। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, स्क्वायर फॉर्म में है तो I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t और dt हो जाएगा, ठीक है। I नॉट कांस्टेंट वैल्यू है आपका, ये R कैंसिल कर देता है यहाँ पे, तो I इफेक्टिव स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई t, और ये हो जाएगा 0 टू t, ठीक है। I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ठीक है, यही होता है। I इफेक्टिव कितना हो गया आपका, I इफेक्टिव इक्वल टू ये हो गया अंडर रूट 1 बाई t, ये हो गया 0 टू t, I नॉट को मैं I लिख सकता हूँ, I dt लिख सकता हूँ यहाँ पे, I स्क्वायर dt ये लिख सकता हूँ। इसे तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर, RMS बोलते हैं, RMS ऑफ करंट बोलते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी को हम लोग इस फॉर्म में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा आपका, देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपको, तो I इफेक्टिव का होल स्क्वायर यही आया था आपका 1 बाई t, क्या था आपका I नॉट कांस्टेंट वैल्यू था I नॉट स्क्वायर 0 टू t, ये था आपका साइन स्क्वायर ओमेगा t और dt। आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था साइन स्क्वायर ओमेगा t पे, जो कि डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2, ऐसे करेंगे यहाँ पे 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2। अब इससे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा t का ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद से इंटीग्रेट कर देंगे, I इफेक्टिव का होल स्क्वायर 1 बाई t I नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, और 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है आपका, यहाँ पे 2t कर देता है, यहाँ पे dt कर देता है यहाँ पे, और लिमिट 0 टू t हो गया। कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 2t I नॉट स्क्वायर, 1 के क्या हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा आपका t माइनस यहाँ हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा t अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा देंगे, इसकी यहाँ हमने लगा दिया, यहाँ पे ये आ गया t और ये 0 टू t हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो 1 बाई 2t I नॉट स्क्वायर, t की जगह पे t रखेंगे यहाँ पे साइन 2 ओमेगा t, साइन 2
2 पाई बाई टी, ओमेगा की वैल्यू है आपका 80 हो गया, आपका कैंसिल हो गया अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, यही वैल्यू आया आपका, देखो यहाँ पे। अब उसके बाद से यहाँ पे एक और आ जाएगा, इसका लिमिट t माइनस 0 हो जाएगा आपका, और इसका लिमिट क्या है, t के लिए इतना आ गया 4 पाई आ गया आपका, 2 पाई बाई टी, ये हो गया आपका इंटू 0 हो जाएगा आपका, साइन 0 0 होता है आपका, तो ये हो गया 1 बाई 2t आई नॉट स्क्वायर t, और ये हो जाएगा आपका साइन 4 पाई, यही होगा आपका t माइनस साइन 4 पाई। ठीक है, इतना हो गया आपका, और ये हो गया आपका 2 ओमेगा का ब्रेक कर दो यहाँ पे, 2 पाई बाई टी हो जाएगा आपका, 2 पाई बाई टी, तो ये हो जाएगा आपका t अपॉन, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, या तो ओमेगा कांस्टेंट ही रहने दो यहाँ पे 2 ओमेगा ऐसे रहने दो आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन 4 पाई टी, तो इसकी वैल्यू क्या होगा आपका, तो साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है आपका, तो आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2t हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ देखो आप लोग करेंगे, यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे वो आएगा आपका, ठीक है, देखो यहाँ पे कि 1/2t हमने किया था ना, यहाँ पे 1/2t इंटू आई नॉट स्क्वायर टी माइनस साइन 4 पाई, साइन 4 पाई में साइन 180 का जो भी मल्टीपल होता है आपका 0 होता है, ये 0 हो गया, 1/2t आई नॉट स्क्वायर इंटू टी, ये हो गया टी टर्म्स आ गया आपका, टी कैंसिल हो गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 हो गया आपका, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, बट ये आई इफेक्टिव का स्क्वायर था आपका, अगर इसका अंडर रूट लेंगे यहाँ पे, अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, इट मींस क्या हो जाएगा आपका आई नॉट अपॉन रूट 2 हो जाएगा आपका, यही होगा आपका। तो आई इफेक्टिव को मैंने क्या बताया था आपको, आई आरएमएस भी बोल सकते हैं यहाँ पे, तो कितना वैल्यू आ गया आई नॉट अपॉन रूट 2। ठीक है, तो जो आरएमएस होता है वो आपका वहाँ पे 1/2 टाइम्स आपका पीक वैल्यू का होता है, या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है वो आपका होता है √2 टाइम्स ऑफ आई आरएमएस, यही होता है आपका। सिमिलरली हम लोग क्या है कि वोल्टेज का भी ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो होगा आपका V0 इक्वल टू √2 VRMS। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, नीचे नहीं दिख रहा आपको तो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे कि V0 इक्वल टू √2, ये हो जाएगा VRMS। जैसे आप RMS आई RMS का यहाँ पे डेरिवेशन किया, वैसे ही हम लोग VRMS का कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो आएगा आपका RMS वैल्यू और आपका मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट के बीच में जो आपका रिलेशन आएगा वो आएगा आपका V0 इक्वल टू √2 VRMS, और करंट में क्या होगा I0 इक्वल टू √2 IRMS होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।